बैरून मुल्क फंसे भारतीय शहरियों को वापस लाने के लिए हुकूमत का 7 से 13 मई के दरमियान 64 परवाजों के एहतमाम का फैसला। सिर्फ कोरोना वायरस के बगैर अलामतों वाले मुसाफिरों को होगी सफर की इजाजत। मुल्क में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की तादाद पहुंची 32,138, 12,726 मरीज हुए से हत्या। कोरोना ने ली 1,568 लोगों की जान। रिकवरी की शरह बढ़कर हुई 27.41%। फरोग इंसानी वसाइल के मरकजी वजीर ने IIT, JEE और नीट इम्तिहानात का किया ऐलान। 18 से 23 जुलाई के दरमियान JEE मेंस और 26 जुलाई को होंगे नीट के इम्तिहानात। JEE एडवांस्ड के इम्तिहानात अगस्त में कराए जाएंगे मुनक़िद। और दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में हो रहा है इजाफा। अब तक 36 लाख लोग मुतासिर, 2,51,000 से जायद ने गंवाई जान। अमेरिका में 11,80,000 से ज्यादा लोग मुतासिर और 69,000 से भी ज्यादा अफराद की मौत। आदाब नाज़रीन, शाम 5 बजे की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप पुरी ने कहा है कि बैरूनी ममालिक फंसे भारतीय शहरियों को लाने के लिए 7 मई से 13 मई तक 64 तैयारों की परवाजों का एहतमाम होगा। शहरी हवाबाजी के वजीर ने कहा कि गैर ममालिक में फंसे भारतीय शहरियों को वापस लाने वाले 64 तैयारों में से 9 मुल्कों से आने वाले 11 तैयारे तमिलनाडु में उतरेंगे। Comprehensive plan has been drawn up to address the particular issue of those of our citizens who find themselves distressed and have been stranded in foreign countries. Let me just give you an indication of the number of flights that we are planning to mount during the first week of the resumption or the commencement of this operation. And I mean the period between May 7 to May 13th. We have worked out those details, and these involve 10 flights from the UAE, 2 flights from Qatar, 5 flights from Saudi Arabia, 7 flights from the United Kingdom, 5 flights from Singapore, 7 flights from the United States, 5 flights from Philippines, 7 flights from Bangladesh, 2 flights from Bahrain, 7 flights from Malaysia, 5 flights from Kuwait, and 2 flights from Oman. This brings the total number of flights that will be operated during the first week to 64. शहरी हवाबाजी के वजीर ने कहा कि वतन लौटने वाले मुसाफिरों से किराया लिया जाएगा और उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन भी किया जाएगा। All those who will avail of this or can avail of this will have to be charged, and I'm going to read out to you the rates on which passengers who wish to avail of this will be charged. All the passengers will have to be screened and will have to be subjected to a 14 days quarantine period. Now, this will be made known to everyone prior to them being offered this facility. On the aircraft itself, all protective measures will be taken as per prescribed protocol. कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजारत दाखिला की तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत ने बैरूनी ममालिक में फंसे भारतीय शहरियों को वहां से वतन लाने की इजाजत दे दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बगैर अलामतों वाले अफराद को ही सफर की इजाजत होगी। हवाई यात्रा के लिए नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स का इंतजाम किया जा रहा है। ये यात्राएं फेज्ड मैनर में 7 मई से प्रारंभ होंगी।
फ्लाइट लेने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल एसिम्प्टोमेटिक ट्रैवलर्स को ही यात्रा की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल्स जैसे हेल्थ प्रोटोकॉल्स आदि का पालन करना होगा। वजारत दाखिला की तर्जुमान ने बताया कि बैरून मुल्क से लाए गए भारतीय शहरियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। उन्होंने कहा कि ये लोग महकमा सेहत की निगरानी में रहेंगे। गंतव्य पर पहुंचकर सभी को आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करना होगा। सभी की मेडिकल जांच की जाएगी। जांच के बाद संबंधित राज्य सरकार द्वारा उन्हें या तो अस्पताल में या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए पेमेंट बेसिस पर रखा जाएगा। 14 दिन के बाद दोबारा कोविड टेस्ट किया जाएगा और हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। वजारत सेहत की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की गई। वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की शरह दुरुस्त सिमत में जा रही है। उन्होंने कहा कि इसकी शरह 27.41% है। उन्होंने ये भी बताया कि इससे अब तक 12,726 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,020 लोग सेहतयाब हुए हैं। हमारी टोटल क्योर लोगों की संख्या बढ़कर अब 12,726 हो गई है, जिसके कारण हमारा टोटल रिकवरी रेट बढ़कर अभी 27.41 हो चुका है। टोटल 32,138 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में 3,900 एडिशनल केसेस कंफर्म नोट किए गए हैं, जिसके कारण हमारी कुल कंफर्म केसेस की संख्या अब बढ़कर 46,433 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के कारण हुई डेथ में 195 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, जिसके कारण कुल डेथ की संख्या अब बढ़कर 1,568 हो चुकी है। और फरोग़ इंसानी वसाइल के वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक ने आज जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी JEE मेन एग्ज़ाम्स, JEE एडवांस एग्ज़ाम्स और नीट एग्ज़ाम की तारीखों का ऐलान किया है। JEE मेंस एग्ज़ाम्स 18 जुलाई से 23 जुलाई के दरमियान होंगे, जबकि JEE एडवांस इम्तिहान अगस्त में होंगे। वहीं मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट एग्ज़ाम्स 26 जुलाई को होंगे। रमेश पोखरियाल ने कहा कि CBSE के बकिया इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान हम 1-2 दिन में करेंगे। वो हमने तय किया है कि 19 जुलाई 2020 से 23 जुलाई 2020 तक ये JEE की परीक्षाएं होंगी। 16,84,000 छात्र इस समय नीट की परीक्षा में बैठ रहे हैं। 26 जुलाई को नीट की जो परीक्षा होगी उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं। और कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली में वजारत सेहत के दफ्तर में वुज़रा ग्रुप की मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भी शिरकत की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज NCC के आला अफसरान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कोविड-19 के इन्फेक्शन के वक्त NCC कैडेट की जानिब से फराहम की जा रही खदमात की सताइश करते हुए कहा कि हुकूमत NCC की तोसी साहिली और सरहदी इलाकों में भी करने जा रही है। इस क्राइसिस में NCC कैडेट्स की और हमारे डायरेक्टरेट्स की जो भूमिका है उसकी मैं सराहना करता हूँ और हमारे NCC कैडेट्स का जो बहुमूल्य योगदान है उस पर हमको पूरी तरह से नाज है। NCC को हम लोग और आगे ले जाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की भी एक इच्छा है कि ये आगे जाना चाहिए और इस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। इसका और एक्सपेंशन होना चाहिए। अब हम लोगों ने ये फैसला किया है कि NCC यूनिट्स का कोस्टल और बॉर्डर के एरियाज में भी एक्सपेंशन होना चाहिए। मुल्क में लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों को घर वापस लाने के लिए मरकजी हुकूमत और रेलवे की कोशिशों पर भी सियासत शुरू हो गई है, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि मजदूरों से कोई रकम वसूल नहीं की जा रही है और 85% मरकजी हुकूमत
खर्च बर्दाश्त कर रही है, जिसमें रियासती हुकूमतें सिर्फ 15% रकम दे रही हैं। रेलवे की तरफ से रियासतों की दरख्वास्त पर खुसूसी ट्रेनें, स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिनके जरिए हजारों फंसे हुए मजदूरों को उनके घरों तक वापस भेजा जा रहा है। सफर करने के लिए लोगों को रियासती हुकूमत के मुकर्रर नोडल अफसर से राब्ता करना होगा, जिसकी बुनियाद पर मुतालिका रियासती हुकूमतें फैसला करेंगी कि किस शख्स को सफर की इजाजत दी जाए और किसको नहीं। इस सियासी बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि उन्हें इस तरह के हसास मामलों पर सियासत से गुरेज करने की जरूरत है। इस दौरान मुतादिद रियासतों के वज़राए आला ने मरकजी हुकूमत की इस कोशिश को सराहा है और कहा है कि मरकज ने इस बहरान के वक्त ये हसास इक़दाम किए हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और मध्य प्रदेश जैसी तमाम रियासतों ने ये सारा खर्च बर्दाश्त करने की बात कही है। बिहार के नायब वजीर आला सुशील मोदी ने अपोजिशन को निशाना बनाते हुए कहा है कि लॉकडाउन में फंसे हुए तलबा और मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से वापस लाने पर किसी से किराया नहीं लिया जा रहा है, बल्कि सबको उनके घरों तक महफूज पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने घर वापस लौटने वाले तमाम मजदूरों को 500 रुपए इजाफी देने का भी फैसला किया है। मित्रों, रेल किराए को लेकर विपक्ष के द्वारा अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है। जिन लोगों ने अपने 15 साल के राज में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, वो कभी ऐलान करते कि हम इतनी बसें दे देंगे, कभी कहते इतनी रेल दे देंगे। तो मित्रों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो बच्चे कोटा से लौट कर आए हैं, किसी बच्चे से कोई रेल का किराया नहीं लिया गया है। और जो हमारे श्रमिक भाई आए हैं, उनसे भी बिहार सरकार ने कोई रेल किराया नहीं वसूला है। और यदि किसी राज्य में किसी सरकार ने उनसे रेल का किराया लिया होगा तो उस पैसे को हम रिम्बर्स करने का काम करेंगे और 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद उनको अतिरिक्त 500 रुपया राज्य सरकार देने का काम करेगी और न्यूनतम 1000 रुपया उनको अवश्य दिया जाएगा। विपक्ष से अपील करूंगा कि इस संक्रमण के दौरान, इस महामारी के दौरान जिस तरह से हम लड़ रहे हैं, उसके अंदर अनावश्यक विवाद पैदा न करें। केंद्र की सरकार ने रेलगाड़ियों का इंतजाम किया है और रेलगाड़ी के इंतजाम में कितना बड़ा खर्च आता है ये शायद उनको नहीं मालूम है। और नाजरीन, अब खबर इमदादी साजो सामान की नकलो हमल से मुतालिक। एयर इंडिया, अलायंस एयर, भारतीय फिजाइया और निजी एयरलाइंस ने अब तक लाइफलाइन परवाज़ों के तहत कुल 430 परवाजें चलाई हैं। अब तक तकरीबन 821 टन सामान लाइफलाइन उड़ान के जरिए 4 लाख किलोमीटर से ज़्यादा के फासले पर पहुंचाया गया है। वजारत शहरी हवाबाजी कोरोना बहरान के दौरान मुल्क के दूरदराज इलाकों में ज़रूरी तिब्बी साजो सामान की तरसील के लिए लाइफलाइन परवाजें चला रही है। शुमाल मशरक़ी इलाके, जज़ायर और पहाड़ी रियासतों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से पवन हंस लिमिटेड जम्मू कश्मीर, लद्दाख और शुमाल मशरक़ी खित्ते में अहम तिब्बी कारगो और मरीजों की आमदरफ्त के लिए हेलीकॉप्टर खदमात फराहम कर रहा है। पवन हंस 3 मई 2020 तक 2.27 टन सामान लेकर 7,727 किलोमीटर की मुसाफत तय कर चुका है। मशरक़ी एशिया में दवाई, तिब्बी साजो सामान और दीगर इमदादी सामान पहुंचाने के लिए एक कार्गो एयर ब्रिज भी कायम किया गया था। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में अब तक 35 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस से मुतासिर हैं, जबकि इससे 2,51,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में 11,80,000 से ज्यादा अफराद इससे मुतासिर हैं, जबकि 69,000 से ज्यादा लोगों की इससे मौत हो चुकी है। अमेरिका के कई सूबों में कोरोना वायरस की वजह से घरों में महदूद रहने की कुछ पाबंदियों को हटा दिया गया है। कारोबारों, माशरती जिंदगी पर पाबंदियों को कम करने और मईशत को फिर से पटरी पर लाने के दबाव के दरमियान ये इक़दाम किए गए हैं। वेस्ट वर्जीनिया में मरहलेवार तरीके से दोबारा खोले जाने के गवर्नर जेम्स जस्टिस के मंसूबे के तहत दूसरे हफ्ते सैलून में सार्फिन के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अटलांटा में भी एक मॉल के बाहर खरीदारों की लंबी कतार देखी गई, जहां जो लोग मास्क लगाकर नहीं आए उन्हें मॉल में दाखिल होने से पहले मास्क तकसीम किए गए। जॉर्जिया सूबे के अगस्ता शहर समेत कई मकामात पर आज मॉल खुलेंगे। बोस्टन में मुजाहिरीन पाबंदियां हटाने के लिए मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं।
और मैक्सिको सिटी में कोरोना वायरस मरीजों के इलाज के लिए फार्मूला 1 रेस कोर्स साइट आरजी अस्पताल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। मैक्सिको में अब तक 24,905 कोरोना मामला सामने आए हैं। मैक्सिको में कोरोना इन्फेक्शन की वजह से कल 117 अफराद की मौत हुई है, जिनमें पूरे मैक्सिको में 2,271 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और फ्रांस की वजारती सेहत के जरिए जारी किए गए आददोशुमार के मुताबिक कोरोना से मरने वालों की तादाद 25,000 से तजावुज कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में हुई 306 अफराद की मौत के बाद मरने वालों की तादाद 25,168 तक पहुंच चुकी है। मुल्क में मार्च के वस्त में लॉकडाउन नाफिज किया गया था। अब वहां रफ्ता रफ्ता स्कूलों और दुकानों को खोलने का मंसूबा बनाया जा रहा है। कोरोना वायरस की वबा के कहर से नबर्द आजमा स्पेन में गुज़िश्ता 7 हफ्तों से लॉकडाउन नाफिज है, लेकिन अब वहां लॉकडाउन में नरमी बरती जा रही है। स्पेन में कोरोना की वबा फैलने के बाद पहली बार लोग कल दुकानों में सामान खरीदते नजर आए। वाज़ेह रहे कि बाद शराइत के साथ स्पेन में लोगों को छूट दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे लोगों के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। स्पेन में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस की वजह से 164 अफराद की मौत हो गई है, जिससे मुल्क में मरने वालों की तादाद 25,428 से ज्यादा है, जबकि इससे मुतासिर लोगों की तादाद 2,18,000 से ज्यादा हो गई है। और इटली में कोरोना वायरस की वजह से 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इससे मुतासरीन की तादाद 2,11,000 से ज्यादा है। इटली ने भी लॉकडाउन में कुछ नरमी बरतना शुरू किया है। लॉकडाउन में नरमी के बाद तकरीबन 45 लाख वापस अपने काम पर लोग लौट रहे हैं। फैक्ट्रियों और दीगर कंपनियों में काम शुरू करने की इजाजत दी गई है। और बांग्लादेश में कोरोना से मुतासिर मामलों की तादाद 10,143 हो गई है, जबकि इससे मरने वालों की तादाद 182 हो गई है। सेहत खदमात डायरेक्टोरेट के मुताबिक कोरोना की 1,209 मरीज सेहतयाब होकर घर जा चुके हैं। इस दरमियान वजीर आजम शेख हसीना ने ऐलान किया है कि हुकूमत उन लोगों को ईद से पहले नकद इमदाद फराहम करेगी जो अपनी मुलाजमत खो चुके हैं। और नाज़रीन, अब बात रमज़ान और कोविड-19 की वजह से रमज़ान के दौरान बरती जाने वाली एहतियाती तदाबीर की। नाज़रीन, आज रमज़ानुल मुबारक की 11वीं तारीख है। रमज़ान के इस मुक़द्दस माह को हाजत रवाई और गमख्वारी का महीना भी करार दिया गया है। लिहाजा ज़रूरतमंदों की मदद, गरीबों और मजबूरों की गमख्वारी करने की बड़ी फजीलत अहादीस में आई है। रहमतों और बरकतों के महीना रमज़ानुल मुबारक की रौनकें पूरी दुनिया और ख़ासकर मुस्लिम इलाकों में काबिल दीद होती हैं। इस महीने में कसरत से इबादत और बंदगी की जाती है और मसाजिद नमाजियों से आबाद होती हैं। कुरान करीम की तिलावत, जिक्र अज़कार का खूब दौर होता है। रमज़ानुल मुबारक और कुरान करीम का गहरा रिश्ता है। इसी माह में कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल हुआ, जो किताब हिदायत और सरचश्मे फलाह है, जिसमें पूरी इंसानियत की कामयाबी व कामरानी का सामान है। यह मुकम्मल फितरी दस्तूर हयात मुहैया करता है। कुरान इंसानों को इसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए कायनात में गौर व फिक्र की दावत देता है। रमज़ानुल मुबारक उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम देता है कि हम जहाँ कहीं भी हों, एक दूसरे के लिए रहमत व शफ़क़त का पैकर बन जाएं। दूसरों की ज़रूरतों का भी उसी तरह एहसास करें जिस तरह अपनी ज़रूरतों को महसूस करते हैं। इस माह को हाजत रवाई और गमखारी का महीना भी करार दिया गया है। ज़रूरतमंदों की मदद, गरीबों और मजबूरों की गमखारी करने की बड़ी फजीलत अहादीस में आई है। इस माह में तिजारत व मैशत भी खूब परवान चढ़ता है। ईद की खरीदारी और लोगों का अज़्दहाम देखने के काबिल होता है। लेकिन यह रमज़ान गुज़श्ता बरसों के रमज़ान से यकसर मुख्तलिफ है। इस साल रमज़ान ऐसी मुश्किल घड़ी में शुरू हुआ है जब दुनिया में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और तकरीबन तमाम ममालिक कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। मस्जिदें वीरान और सड़कें सुनसान और बाजार बेरौनक हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के इस दौर में इफ्तार और सहर के इज्तिमात मुमकिन नहीं है। उलमा और दानिश्वर लोगों से बिला अशद ज़रूरत के घरों से बाहर न जाने की तलकीन कर रहे हैं। उलमाए किराम लोगों को बता रहे हैं कि लॉकडाउन के अलावा भी
बिला ज़रूरत घर से बाहर जाना दुरुस्त नहीं है। घरों में रहें क्योंकि घर सेहत और ईमान और अपने मुहिब्बीन के लिए बेहतर है। मोहम्मद इरफान के साथ शमीम अख्तर, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। मुल्क के उलमा ने लोगों से अपील की है कि वो रमज़ान के दौरान लॉकडाउन का ख्याल रखें। इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करने की अपील की गई है। मुल्क की मौजूदा फ़िज़ा में अभी कोरोना वायरस की वबा से मसमूम हो चुकी है, लिहाजा ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में हमें और आपको और पूरे सारे मुसलमानों को ये चाहिए कि हम इज्तिमाइयत से बचते हुए अपने घरों में इबादत व रियाज़त और नवाफिल और तरावी और दूसरी नमाज़ों का एहतमाम करें। भीड़ से बचते हुए इनफरादियत के साथ और तन्हाई में अल्लाह के अहकाम पे अमल करना, ये ज़्यादा अल्लाह की खुशनुदी और खुदा की क़ुर्बत का ज़रिया है। और रमज़ान का मकसद भी ये है कि एक इंसान को अल्लाह ताला से क़ुर्बत हासिल हो जाए। लिहाजा अगर हम अपने घरों में नमाज़ पढ़ते हैं और तमाम इबादतें करते हैं, भीड़ भाड़ से बचते हैं, तो ये हुकूमत के अहकामात की बजावरी के साथ अल्लाह ताला की खुशनुदी का भी ज़रिया है। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में मुसलसल लॉकडाउन चल रहा है। मरकजी हुकूमत ने 3 मई से बढ़ाकर 17 मई तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, जो बहुत ही अहम है। मरकजी हुकूमत के इस अहम फैसले का हम स्वागत करते हैं और मुल्क के तमाम लोगों से अपील करते हैं कि इस लॉकडाउन का खूब पालन करें। नीज़ जारी करदा गाइडलाइंस का कतई मुखालिफत न करें। फिर वो दिन दूर नहीं कि कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, इस वक्त रमज़ान चल रहा है, लिहाजा हालात के पेश नज़र मुल्क के तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि जब तक हालात साजगार न हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए नमाज और तरावी का एहतमाम अपने घरों में ही करें। मस्जिद में भीड़ इकट्ठा न करें, इज्तिमाई तौर पर क़तअन इफ्तार न करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुहलिक वबा को जल्द खत्म कर दे, मुल्क में और पूरी दुनिया में अमन अमान कायम फरमाए। तो नाज़रीन, ये थी रमज़ान में बरती जाने वाली एहतियात से मुतालिक खबरें। अगली खबर पर नजर डालते हैं। गर्मी के मौसम में इन दिनों दर्जाए हरारत में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में हमारे कोरोना वॉरियर्स पुलिस एहलकार शिद्दत की इस गर्मी में भी दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। इनको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए एम्स के डॉक्टर और उनकी टीम ने गैर सरकारी तंजीम एजिंग इंडिया के ताउन से 200 पुलिस बैरिकेडिंग पर जूस तकसीम किए। लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा न रहे, इसके लिए कई जगह कम्युनिटी किचन का एहतमाम किया जा रहा है। आर.के.पुरम में वाक़ई सर्वोदय स्कूल में चल रहे एक ऐसे ही कम्युनिटी किचन का दौरा किया DD न्यूज़ की टीम ने, जहां से खाना बनाकर एम्स में इलाज करा रहे मरीजों के तीमारदार मुहैया कराया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को रोजगार भी मिले और कोरोना से हिफाजत के लिए मास्क भी बने, इसकी कोशिशें की जा रही हैं। इसी सिलसिले में CRPF ने गैर सरकारी तंजीम एजिंग इंडिया को 15 सिलाई मशीनों का अतिया किया है। ये मशीनें गरीब लोगों को दी जाएंगी, जो इन मशीनों से अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर सकते हैं और खुद कफील बन सकते हैं। ये 14 सिलाई मशीन है, ये हमने इन दोनों NGOs को दे दी हैं। अब ये अपने हिसाब से जो भी स्लम्स हैं, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो भी इस पर काम करना जानता है, कार्य करने में इच्छुक हैं, उन्हें ये सब बुजुर्ग महिलाएँ हैं और ऐसे लोग जिनके हम काम दे पाएंगे, इस काम के सहारे लोग आवश्यक अपने जीवन यापन के लिए एक पैसा कमा पाएंगे, सबकी ज़िंदगी जी पाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जैसे मास्क, ये बने हुए कपड़े के मास्क, जिससे कि जो एक चेन ब्रेक करनी है इस कोविड पैंडेमिक की स्प्रेड की, उसे रोकने में बड़ी जरूरत है। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में दहशतगर्दों से तसादुम में शहीद हुए मेजर अनुज सूद की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं।
मेजर अनुज सूद का जसद खाकी आज उनके घर पहुंच गया है, जहां उन्हें आखिरी सलामी दी गई। इस दरमियान वहां लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाकर मेजर सूद को खराज अकीदत पेश किया। 2 गज दूरी है बेहद जरूरी, खुद की हिफाजत के लिए ही नहीं बल्कि सबकी हिफाजत के लिए। अफवाहों से बचें क्योंकि एहतियात ही हिफाजत है। आइए अब पेश है अमनो अज़्म का पैगाम देती दी बैंगलोर कोरस की ये मुनफरिद अदायगी। नाज़रीन, इसी खूबसूरत पेशकश के साथ इजाज़त दीजिए। कल सुबह 9 बजे उर्दू खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब।